धुंध के पार पूरी बाहों का स्वेटर पहन गले में स्कार्फ डालते हुए उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर की ओर झांका। बाहर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आज फिजा में पूरी तरह से धुंध छाई हुई थी। कैलाश जी ने मॉर्निंग वॉक ना जाने का निर्णय लिया क्योंकि उनके लिए यह शहर नया था। सेवानिवृत्त होने के पश्चात कैलाश जी पहली बार आकाश और मिष्टी के पास कानपुर से दिल्ली आए हुए थे। वैसे तो वे आकाश और मिष्टी के पास आना नहीं चाहते थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद मिष्टी ने जिद ही पकड़ ली थी कि वे उनके साथ चल कर रहे। इस बार उनके पास कोई बहाना भी न था। पिछले 1 वर्ष से कैलाश जी अपनी धर्मपत्नी अंबिका की मृत्यु के पश्चात कानपुर में अकेले ही रह रहे थे। इस बीच आकाश और मिष्टी ने कई बार उन्हें दिल्ली आने का मनुवार किया, लेकिन वे हर बार अपनी नौकरी का बहाना बना टाल जाते थे। कभी कभी अपने मन का ना होते हुए भी दूसरों की खुशी के लिए कुछ काम कर लेने चाहिए, अच्छा होता है। और फिर ये तो हमारे अपने बच्चे हैं। अंबिका की यह बात याद आते ही कैलाश जी दिल्ली आने के लिए तैयार हो गए। आकाश की शादी के बाद से ही कैलाश जी थोड़े खिंचे और आकाश से नाराज चल रहे थे, लेकिन वे कभी किसी से कुछ नहीं कहते। आकाश और मिष्टी की शादी के लिए वे कहाँ राजी थे। वे तो बस अंबिका के कहने पर इस शादी के लिए तैयार हुए थे। अंबिका ने कहा था, कैलाश आप आकाश और मिष्टी की शादी की सहमति दे दो। आकाश की खुशी में ही हमारी खुशी है। मिष्टी से शादी कर आकाश खुश रहेगा, हमें और क्या चाहिए। प्रति उत्तर में कैलाश जी ने अपने स्वर में झुंझलाहट और नाराजगी जताते हुए कहा था, ये तुम कह रही हो अंबिका, यह जानते हुए कि वे लोग बंगाल के टिपिकल बंगाली हैं, जिनकी सुबह अंडा मांस मछली से शुरू होती है, और हम यूपी के जनेऊधारी ब्राह्मण। तब अंबिका बड़े प्यार से कैलाश जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए और अपने सिर को उनके कंधे पर रखते हुए शांत भाव से बोली, जाति धर्म जात पात में क्या रखा है। मिष्टी बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल बंगाल के मीठे रसगुल्लों की तरह। और फिर वो हमारे आकाश की पसंद है। मुझे पूर्ण विश्वास है आकाश और हमारे परिवार का मिष्टी पूरा ध्यान रखेगी। ना चाहते हुए भी कैलाश जी ने अंबिका की खुशी के लिए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। कैलाश जी की याद दिल्ली में पहली सुबह थी। धुंध की वजह से वे मॉर्निंग वॉक नहीं गए, तो उन्होंने सोचा चलो चल के गैलरी में बैठकर अखबार ही पढ़ लिया जाए। गैलरी में जाते ही कैलाश जी की आंखों में चमक सी आ गई और होठों पे मुस्कान। गैलरी में ठीक वैसी ही आराम कुर्सी रखी थी जैसा उन्हें अखबार पढ़ते समय पसंद है। उन्होंने जब गैलरी में नज़र दौड़ाई तो उनका मन और प्रफुल्लित हो उठा। उनके पसंद के रंग बिरंगे खूबसूरत मौसमी फूल गैलरी के गमलों से झांक रहे थे। कैलाश जी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ना अभी शुरू ही किए थे कि चिर परिचित खनकती आवाज के साथ मीठी सी मुस्कान लिए मिष्टी टेबल पर चाय रखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा जी, यह लीजिए आपकी अदरक और इलायची वाली गर्मा गर्म चाय। मुझे पता है आपको चाय के बगैर अखबार पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कैलाश जी मंत्रमुग्ध होकर थोड़ी देर मिष्टी की ओर देखते रहे। वे उससे कह रहे थे कि उन्होंने सुबह की चाय अंबिका के शांत होने के साथ ही छोड़ दी है। वे कुछ कहते इससे पहले ही मिष्टी बोली, पापा जी आप आराम से अखबार पढ़िए, आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। आपके पसंद की आलू की सब्जी, पूड़ी और टमाटर की मीठी चटनी। इतना कह मिष्टी वहाँ से चली गई। चाय पीते हुए कैलाश जी को एहसास हुआ कि फिजा में फैली धुंध धीरे धीरे छट रही है। आसमां में लालिमा लिए सूरज की सुनहरी किरणें गैलरी पर पड़ने लगी हैं। बाहर के नज़ारे भी अब थोड़े थोड़े नजर आने लगे हैं। फूलों की पंखुड़ियां पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें चमकने लगी हैं। कैलाश जी के मन में आकाश और मिष्टी के लिए छाई नाराजगी की धुंध अब धीरे धीरे छटने लगी है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।